हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करेंगे वर्कशीट संख्या 31 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से रिलीज़ हुई है। आज का हमारा विषय है त्रिभुज। सो देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने उससे पहले आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियों के बारे में, जो कि हम पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। सो देखिए, त्रिभुज की कौन कौन सी कसौटियाँ हमने पढ़ ली है, जैसे कि भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा कोण, कोण कोण भुजा और समकोण कर्ण भुजा नियम हमने पढ़ लिए हैं। पांचों सर्वांग समता की कसौटियों के बारे में आपको पूर्व ज्ञान होना चाहिए। सो आइए बच्चों, हम त्रिभुज से संबंधित कुछ सवालों को समझते हैं पहले। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 1 में हमारे पास क्या है। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजा दूसरी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ QR और मध्यिका PN के बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के और त्रिभुज ABC सर्वांगसम है PQR के। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास दो त्रिभुज हैं ABC और PQR, जिनमें हमें दी गई है भुजा AB बराबर है PQ के, भुजा BC बराबर है QR के, एंड जो मध्यिका आपकी AD है वो मध्यिका PN के बराबर है। जैसा कि दिया है हमें त्रिभुज ABC और PQR में भुजा AB बराबर PQ बराबर है BC और QR भुजा बराबर है और मध्यिका AD और PN बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है PQN के और त्रिभुज ABC सर्वांगसम है PQR के। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्पत्ति में आप देख सकते हैं कि जो हमें साइड BC है वो पूर्ण भुजा जो BC है वो किसके बराबर है, QR के बराबर है। जब हमें पता है मध्यिका है AD, तो ये D हमारा क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, और D क्या करेगा, BC को समद्विभाजित कर देगा। जब हम कह सकते हैं कि जो BC बराबर पूरा बराबर है हमारे पास QR के, सो हम कह सकते हैं उसका आधा भाग जो है वो भी बराबर होगा QR के आधे भाग के, जो कि है हमारा QN। सो हम कह सकते हैं BD बराबर क्या हो जाएगा, QN के बराबर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं BC बराबर QR है, तो उसका आधा भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR, दैट इज BD इक्वल्स टू QN। सो BD बराबर हो जाएगा QN के, क्योंकि AD और PN की हमारे पास मध्यिकाएं हैं। D और N हमारे पास क्या है, मध्य बिंदु है भुजा BC और QR के। देखिए, त्रिभुज ABD और PQR आप देखिए, जो हमारे पास PQN के आप देख सकते हैं त्रिभुज ABD और PQN में, जैसा कि AB बराबर PQ दिया हुआ हमें, AD और PN हमें दिया है जो कि मध्यिका बराबर हैं, और BD और QN समीकरण 1 से हमने सिद्ध कर लिया कि जब दोनों पूर्ण भुजाएं बराबर हैं तो उनके आधे आधी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के बाय भुजा नियम से, और यू कैन से SSS नियम के द्वारा। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज जो कोण आपका ABD है वो किसके बराबर है, कोण PQN के। जैसा कि आप देख सकते हैं त्रिभुज जो आपका एक कोण ABC और यू कैन से ABD और इधर से कोण जो आपका है PQN बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज ABC और PQR में देखते हैं तो आपको AB बराबर PQ दिया है, BC बराबर Q जो आपकी पूरी भुजा है वो भी हमें दी हुई है, और हमने कोण ये सिद्ध कर लिया कि कोण बराबर है। दो त्रिभुज ये भी सर्वांगसम हो जाती है किससे, भुजा कोण भुजा नियम के द्वारा, और यू कैन से SAS नियम के द्वारा। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है। जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में, त्रिभुज हमारे पास एक त्रिभुज ABC है जिसमें BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। हमें दिया गया कि जो BE और CF जो शीर्ष लंब है ये बराबर माप के हैं। RHS सर्वांग समता का नियम का प्रयोग सिद्ध कीजिए, और त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें क्या करना है, RHS नियम यूज़ करना है। जैसा कि हमने बात की थी अभी कि समकोण कर्ण भुजा नियम, हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो वही नियम हमें यूज़ करना है, यहाँ पे प्रयोग करना है। हमें दिया है त्रिभुज ABC में BE और CF शीर्ष लंब है तथा BC बराबर है CF। सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें सिद्ध करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस त्रिभुज में ले लीजिए और इधर से इस त्रिभुज में लेते हैं आप, तो आपको देखिए क्या मिलते हैं, जो पैरामीटर हमें दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं BC हमारे पास एक कोबेनिस्ट साझी भुजा है। कोण BFC आप देख सकते हैं ये वाला कोण, और इधर से CEB जो कि ये है, जो कि समकोण दिया हुआ है हमें 90 डिग्री है, और CF और BE हमें ये भी दिया हुआ है, जो शीर्ष लंब है उनकी लंबाई भी बराबर है। अतः हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज के हमारे पास BCF सर्वांगसम है त्रिभुज CBE के बाय RHS नियम, और आप कह सकते हैं समकोण कर्ण भुजा नियम के द्वारा ये त्रिभुज समरूप हैं, सर्वांगसम है।
तो अतः हम कह सकते हैं जो हमारे पास कोण है एफ बी सी, एफ बी मीन्स ये वाला कोण और ये ई सी बी, ये वाला कोण आपके पास बराबर हो जाएंगे। अब जब दो कोण बराबर हैं एक त्रिभुज में तो उनकी सम्मुख भुजाएं जो कि ए सी और ए बी है वो भी बराबर हो जाएंगी। सो ए सी बराबर ए बी, किसी त्रिभुज के इस बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखते हैं अभ्यास के लिए हमें प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न अभ्यास के लिए हैं। सो हम बढ़ते हैं हल की तरफ। जैसा कि दिया गया आप देख सकते हैं, हमारे पास एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है जिसमें आपका ए डी क्या है, एक शीर्षलंब है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की 2 भुजाएं ए बी और ए सी बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है कि जो ए डी है और क्या करता है, रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। सो हमें सिद्ध करना है बी डी बराबर डी सी, जो शीर्षलंब आपका ए डी है वो क्या करता है, भुजा बी डी जो बी सी है उसको समद्विभाजित करता है। मतलब हमें करना है बी डी बराबर डी सी सिद्ध करना है। सो दिया है हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी भुजा बराबर है ए सी के तथा ए डी है परपेंडिकुलर बी सी के। जो ए डी आपका शीर्ष लंब है वो भुजा बी सी पर लंब है। सो सिद्ध करना है हमें रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित कौन करता है, ए डी। सो ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है, दैट इज बी डी बराबर डी सी। सो उत्पत्ति देखते हैं, आपके पास 2 त्रिभुजें हैं ए डी बी और ए डी सी। सो इन 2 त्रिभुजों में आप देख सकते हैं हमें दिया गया ए बी बराबर ए सी है और कोण ए डी बी बराबर ए डी सी 90 डिग्री प्रत्येक है जो कि समकोण है और ए डी उभयनिष्ठ सांझी भुजा है। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के बाय समकोण कर्ण भुजा नियम के द्वारा। अतः हम कह सकते हैं जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके सभी अंग समान होंगे। अतः हम कह सकते हैं बी डी बराबर डी सी है बाय सी पी सी टी और सी पी सी टी के द्वारा। सो अतः रेखाखंड ए बी जो ए बी है रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है, या हम कह सकते हैं रेखाखंड बी सी समद्विभाजित होता है मध्यिका एडी के शीर्षलंब एडी के द्वारा। सो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें दिया गया 2 त्रिभुजें, त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार पर बी सी पर बने हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। इस प्रकार से हैं कि जो आपका शीर्ष ए और डी है वो भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित हैं। यदि ए डी को बढ़ाने पर भुजा बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। सो देखिए हमें क्या है गिवन, जो आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी गिवन है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी है, और एक त्रिभुज डी बी सी है जिसकी भुजाएं बी डी और डी सी में बराबर गिवन है। और हमें त्रिभुज कौन सी सर्वांगसम करनी है, त्रिभुज ए बी डी, और इधर से आप देख सकते हैं ए सी डी। सो देखिए हमें इसकी नीड ही नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन 2 त्रिभुजों में 3 भुजाएं हमें बराबर पहले से ही पता है। सो हम वही बराबर कर देंगे जो हमें दिया हुआ है, कॉमन यूज़ कर लेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें दिया है समद्विबाहु त्रिभुजें ए बी सी और डी बी सी जिसमें क्रमशः भुजा ए बी बराबर ए सी है और बी डी बराबर डी सी है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है ए सी डी के। तो देखते हैं आप उत्पत्ति के अंदर क्या देखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में हमें दिया है ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, बी डी बराबर डी सी दिया है और ए डी उभयनिष्ठ और सांझी भुजा है। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के बाय भुजा नियम के द्वारा, और आप कह सकते हैं एस नियम के द्वारा। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 31. सो इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.